हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टोवर्स हिंदी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइप नेटवर्क की। तो पाइप नेटवर्क एक डाटा डिलीवरी का काम करता है, जैसे कि एक डाटा को दूसरे जगह पर भेजना। इस तरीके से फास्टर वे में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। और अगर हम इसके टेस्टनेट की बात करें तो अभी अभी इसका इंसेंटिवाइज टेस्टनेट लाइव हुआ है, जो कि आपको करना है, उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, पर सीजन इनका 7 दिन का होगा, जो कि इंसेंटिवाइज होगा। ठीक है, तो यानी कि टेस्टनेट एक्टिविटी पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा इसमें, जो कि आगे जाके मेननेट पर आपके एयरड्रॉप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इंसेंटिवाइज है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। बस आपको यहाँ पर वीपीएस यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा, या आपका अपना सिस्टम है उस पर भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर पाइप नेटवर्क के यहाँ पर फंडिंग की बात करें तो 10 मिलियन की इसने फंडिंग रेज की है, तो काफी अच्छी खासी फंडिंग इसे कहेंगे। देन अगर मैं इसकी यहाँ पर गाइड की बात करूंगा, ठीक है, तो मैंने एक गाइड यहाँ पर बनाई हुई है, जो कि आपको फॉलो करनी है। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि क्या है। उबंटू या लिनक्स होना चाहिए, यहाँ पर 16 GB रैम, और अगर उससे भी ज़्यादा होती है तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और एसएसडी यहाँ पर 100 GB से ऊपर होना चाहिए। देखिए कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ही रखना, क्योंकि आजकल जो भी आप वीपीएस बाई करोगे ना, उसमें 100 GB तो मिलता ही है मिनिमम, तो आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये रन कैसे करना है। देखिए वीपीएस जैसे आप बाय करोगे ना, तो आपको टर्मियस की जरूरत पड़ेगी। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये पीसी के लिए, साथ में आपके मोबाइल में भी ये काम कर जाएगा। आपको यहाँ पर ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों पड़ेगी। तो ये इजीली है, आप इसे आसानी से यहाँ पर इसमें चला सकते हो। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसके मेन पेज पे आऊँ, न्यू होस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना न्यू होस्ट पे, तो ये देखिए साइड में एक विंडो खुल चुकी है, जहाँ से आप अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हो, यूजर नेम डाल सकते हो और पासवर्ड। देन कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो देन आपको यहाँ पर बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं, देखिए मेरी आईपी है ना, इन पे मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा आपका वीपीएस। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड ये सब कुछ ऑलरेडी आपने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर भी है, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हो। तो मैं तो इसे डेली ही यूज करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। देन अब आपको क्या करना है, एक एक करके मैं बताऊंगा कि कमांड कौन कौन सी आपने डालनी है और बाद में आपने क्या करना है। ये गाइड है, तो इस पे देखिए जो सबसे पहले वाले हैं ना, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर इनका देवनेट में यहाँ पर नोड रन किया था, तो ये कमांड उनके लिए है। सबसे पहले ये आपने जो नोड है ना उसे स्टॉप करना है, और तो उसकी फाइल यहाँ पर सेव कर देंगे। देन यहाँ पर अब जो न्यू यूजर है ना, उनको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये थर्ड वाली कमांड है ना, ये आपने इग्नोर करनी है। ऊपर जिनने यहाँ पर देवनेट में यहाँ पर नोड रन नहीं किया, आपने पोर्ट वाली कमांड सबसे पहले डालनी है। तो मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देन अब आपको फर्स्ट यहाँ पर इंस्टॉल वाली कमांड डालनी है, sudo apt अपडेट वाली। ठीक है, तो ये जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर फाइलें यहाँ पर डाउनलोड होंगी, तो हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देन सेकंड कमांड आपको कॉपी करनी है, और यहाँ पर ये राइट क्लिक करना है, खुद पेस्ट हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। देखिए ये कमांड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन थर्ड कमांड पे आना है आपको, ये क्रिएट सिस्टम वाली फाइल है ना, ये आपको डालनी है। तो पूरी यहाँ पर जो कमांड है ना, ये आपको कॉपी करनी है ऊपर से। इस पे आपको क्लिक करना है, केवल ये आइकन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। देन फिर से आपको अपने ऐप पे आना है, और यहाँ पर से इसे पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए ये कमांड भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देन फिर से आपको ये सेकंड कमांड कॉपी करनी है और ये डालनी है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन जैसे ही कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको अपना वीपीएस है ना ये क्लोज करना है। ठीक है, तो मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्लोज करना है। ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पर कट करना है ऊपर से। देखिए जो मैंने बताया था ना, केवल क्लिक करना पड़ता है, ओपन हो जाता है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है मेरा वीपीएस। देन ये थर्ड वाली कमांड है क्रिएट वाली, तो इस पे आपको कॉपी करनी है। दो कमांड है इसमें, एक एक करके आपको कॉपी करनी है और डालनी है। तो फर्स्ट वाली मैंने डाल दी। देन सेकंड वाली भी इस तरीके से आपको कॉपी करनी है और ये डाल देनी है। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर मैंने डाल दी है, और ये भी कंप्लीट हो चुकी है।
देन फोर्थ कमांड है डाउनलोड पाइप बाइनरीज। तो यहाँ पर आपको जो इनवाइट कोड मिला है ना, वो अब यहाँ पर यूज होगा। तो आपको कैसे करना है, जैसे देखिए मुझे यहाँ पर इनवाइट कोड मिला है एक, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज है। आपको भी मिला होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे देख लेना, फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहां से आपको फिल करना है और आपको भी एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा कोड है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर डाउनलोड बाइनरी वाला यहाँ पर ऑप्शन है ना, ये डाउनलोड का, इस पे आपको क्लिक करना है नीचे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए इनवाइट कोड यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर से आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए रेडी है। तो आपको लिनक्स वाला डाउनलोड करना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी जगह पे यहाँ पर डाउनलोड करना है, आपने किसी भी डिस्क में डाउनलोड कर सकते हो, सी या ई में, जो भी आपका यहाँ पर डिस्क बनाई होगी आपने, तो वहां पर ये डाउनलोड हो जाएगा। देन अब आपको यहाँ पर ये अपने वीपीएस में कैसे अपलोड करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको आना है अपने वीपीएस पे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखिए, आपको आना है SFTP पे, ठीक है। जैसे ही आओगे ना आप, तो होस्ट आपको सिलेक्ट करना है। होस्ट मतलब यहाँ पर आपका जो वीपीएस जिस पे आप नोड रन कर रहे हो ना, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट वाला वीपीएस है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। जैसे एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। रूट में आएगा, ये फोल्डर बनाया है, इस पे आप क्लिक करोगे। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। इसके अंदर भी एक और फ़ोल्डर में जाना है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि फ़ाइल आपको यहाँ पर क्या करनी है, ठीक है? तो मैं अपनी फ़ाइल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पर डाउनलोड की है। जैसे देखिए मैंने डिस्क ई में यहाँ पर डाउनलोड किया, ठीक है? तो मैं ई सिलेक्ट करता हूँ। लास्ट से सेकंड नंबर पे है पीओपी फ़ाइल, ठीक है? ये लिनक्स वाले यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन। तो यही हमारी फ़ाइल है। ये आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो ये कैसे करोगे आप? देन अब आपको यहाँ पर सेकंड विंडो पे यहाँ पर जाना है, जो कि आपका वीपीएस है। इस पे आपको एक और फ़ोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कौन-सा फ़ोल्डर होगा। तो आपको ओपीटी फ़ोल्डर यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है? तो जैसे ये देखिए ओपीटी फ़ोल्डर है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। देन आपको पीओपी कैच पे जाना है और इस पे भी डबल क्लिक करना है। देन अब आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करना है। तो पीओपी यहाँ पर जो लिनक्स वाली फाइल हमारी लास्ट सेकंड नंबर पे, ये आपको होल्ड करनी है और यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। जैसे ही करोगे तो देखिए हमारी यहाँ पर फाइल आ चुकी है और अपलोड हो चुकी है, ठीक है। देन अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से आपने वीपीएस पे आना है। तो मैं वीपीएस पे आ गया। देन आपको एक एक करके ये सारी कमांड डालनी है। फोर्थ नंबर से जो भी कमांड है ना, ये सारी एक एक करके आपको डालनी है। तो मैं डाल लेता हूँ। तो फर्स्ट कमांड मैंने कॉपी की और ये मैंने यहाँ पर डाल दी। तो इसी तरीके से सारी कमांड आपको डालनी है। देन फिर से मैं यहाँ पर गिटहब पे आया और सेकंड कमांड कॉपी की और ये भी मैंने डाल दी। देखिए देन अब आपको क्या करना है, नैनो वाली फाइल आपको यहाँ पर नहीं डालनी है अभी, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये नैनो की नीचे वाली फाइल है ना, ये आपको कॉपी करनी है साइड से और इसको नोटपैड में ओपन कर देना है। तो मैं बताता हूँ क्यों। तो जैसे मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया है, ये आपको पेस्ट कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर से आपको योर पीओपी नेम डालना है। तो आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो। तो जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। देन यूर लोकल कंट्री। तो लोकल कंट्री यहाँ पर कैसे डालोगे आप, सेकंड वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्या करना है, गिटहब पे दोबारा से आना है। देन ये कमांड टू चेक वाला है ना ऑप्शन, ये जितना भी है सब सेलेक्ट करना है आपको नीचे से और कॉपी करना है और ये डाल देना है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर दिया और ये मैं अपने वीपीएस पर डाल देता हूँ। तो ये देखिए एड्रेस ये बता देगा कि कौन सा एड्रेस है और ये आपको कॉपी करना है। यूर लोकेशन कंट्री है, इस पे आपको पेस्ट कर देना है। देन इंटर योर इनवाइट कोड। तो आपको अपना इनवाइट कोड डालना है, जो भी देखिए जैसे मेरा ये इनवाइट कोड है जो मुझे मिला था अपने जीमेल पे, तो आपको कॉपी करना है यहाँ से और ये भी आपको डाल देना है। तो ये मैंने डाल दिया। देन नीचे आना है, आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है, जैसे मैंने डाल दिया। देन ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मैं ये अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। देन वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
तो आपको क्या करना है, गिटहब की प्रोफाइल है ना, इसी का यहाँ पर आपको लिंक दे देना है। तो जैसे मैंने कॉपी किया और मैंने डाल दिया, ठीक है। देन डिस्कार्ड का आपको यूजर नेम डालना है, जैसे मैंने ये डिस्कार्ड का यूजर नेम डाल दिया है। देन टेलीग्राम हैंडल, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डालना है, जो आपका टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। देन सुलाना पब्लिक की, देखिए अगर आपने यहाँ पर देवनेट में नोड रन किया था तो वो एड्रेस भी आप डाल सकते हो और नया एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। देवनेट में क्योंकि कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, और ये टेस्टनेट पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप नया एड्रेस भी इसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ अपना, जैसे मैंने एड्रेस कॉपी किया हुआ है और ये मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए सारी चीजें हमने यहाँ पर फिल कर दी है। फिर से आपको गिटहब पे आना है और आपको क्या करना है, जो नैनो वाली कमांड है ना, ये वाली नैनो वाली कमांड, तो ये आपको कॉपी करनी है और वीपीएस पे डालनी है। तो मैं कॉपी करके वीपीएस पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर से एक नई विंडो खुल चुकी है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, नोटपैड पे जाना है, कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट करना है और कॉपी कर देना है। जैसे ही आप कॉपी करोगे, देन यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है केवल। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपने नोटपैड में कॉपी किया था, ठीक है। तो इसको सेव कैसे करना है, कंट्रोल ओ करना है और इंटर दबाना है, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। देन कंट्रोल एक्स करना है आपको और ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। देन फिर से आपको एक एक करके पूरी कमांड डालनी है, क्रिएट सिस्टम फाइल, ठीक है। तो चौथे नंबर पे है, तो आपको एक एक करके सारी कमांड डालनी है। जैसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे भी डाल देता हूँ, तो ये मैंने डाल दिया, इंटर कर दिया। तो इसी तरीके से आपको सारी फाइलें यहाँ पर एक एक करके डालनी है, जितनी भी यहाँ पर कमांड बची हुई है, ठीक है। तो ये sudo वाली फाइल में डाल देता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और इंटर कर दिया। तो इसी तरीके से मैं थर्ड यहाँ पर कमांड डालता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और इंटर कर दिया। और इसी तरीके से ये मैं चौथी कमांड डालता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और इंटर कर दिया। और देखिए अब यहाँ पर आपको हेल्थ चेक करनी है, ठीक है। नोड आपका यहाँ पर रन हो चुका है। देन चेक स्टेटस वाली फर्स्ट कमांड है ना, ये आपको यहाँ से कॉपी करनी है। अब मैं इसे डाल देता हूँ। यहाँ पर से एक्टिव नोड रनिंग यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा नोड सक्सेसफुल यहाँ पर रन हो चुका है। देन चेक लॉक्स वाली यहाँ पर कमांड आपको डालनी है, ये भी आप डालोगे। तो इस पे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, स्टार्ट यहाँ पर केवल सर्विसेज दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम लेगा ये थोड़ा रन होने में। तो देखिए इस तरीके से ये सारी कमांड आपको डालनी है और आपका नोड सक्सेसफुल यहाँ पर रन हो जाएगा। देन मैं कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर अपडेट करूंगा कि यहाँ पर कैसा मेरा नोड यहाँ पर रन हो रहा है। देखिए मैं एक और चीज यहाँ पर बताना आपको भूल गया, फिर से नैनो वाली आपको कमांड डालनी है इस पे। और जो यहाँ पर आपकी मेमोरी है ना, जैसे मैंने बताया था कि 16 GB मेमोरी होनी चाहिए, 16 से 12 GB तक चल सकता है। देन अब आपको क्या करना है, इस पे आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, तब जाके आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे मैं 12 GB सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 12 GB मैंने डाल दिया इस पे, और बाकी चीजें आपको रहने देनी है और कंट्रोल ओ करना है, सेव हो जाएगा, एंटर कर देना है। देन कंट्रोल एक्स करेंगे, एग्जिट हो जाएगा। देखिए अभी के लिए तो आपको इतना ही करना है, और बाकी जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी यहाँ पर अपडेट, नया अपडेट आएगा ना इस पे, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं अल्फा भी देता रहता हूँ। और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 7 दिन का यहाँ पर इनका एक सीजन चलेगा जो कि इंसेंटिवाइज होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं यहाँ पर वीपीएस की लिंक भी दे दूंगा कि जहाँ से आप बाई कर सकते हो। अगर आपके अपने पीसी में यहाँ पर इतना स्पेस है, तो आप अपने पीसी में भी यहाँ पर रन कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे रन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक वीपीएस बाई कीजिए, क्योंकि इंसेंटिवाइज है, कंफर्म रिवॉर्ड है इसका। तो वीपीएस बाई करके आप यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।